हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट मेनिया और हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। नाइस। सो गाइस, एक शॉर्ट वीडियो लेके हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मनोज तिवारी जो हैं फॉर्मर इंडियन बैट्समैन, ठीक है। उनका एक कमेंट आया कि गौतम गंभीर जो है वो डेविल नेचर के हैं, हिपोक्रेट हैं बहुत बड़े, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब क्या ही तो रुको जरा। बोले, मतलब गौतम गंभीर को, ठीक है, गौतम गंभीर ने भी जीटी सीरीज लूज कर दिया, लेकिन इसके बाद तो सब उसके पीछे ही पड़ गए, गौतम गंभीर साहब के पीछे, ठीक है। तो बिफोर गोइंग इनटू दैट कमेंट कि मनोज तिवारी ने कहा, यार गौतम गंभीर थे ही जो फाइनल आपने श्रीलंका के अगेंस्ट खेला था ओडीआई में, तो उन्होंने भी मेरे ख्याल से 85-90 रन किए थे, राइट। तो हमें वो नहीं भूलना चाहिए भाई। तो वर्ल्ड कप फाइनल में जब इंडियन टीम जो क्रंच में फंसी थी, तो उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी, ठीक है यार। तो वो याद रखना चाहिए, ठीक है। होम सीरीज़ हम न्यूजीलैंड से हार गए, उसके बाद बीजीटी सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में लूज़ कर गए, ठीक है, समझता हूँ, लेकिन ऐसे कमेंट। तो मैं बताता हूँ गाइस हुआ क्या, कि मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो गौतम गंभीर है वो हिपोक्रेट हैं और उनकी कथनी और करनी में अंतर रहता है। और जब केकेआर को उन्होंने आईपीएल जिताया तो उनका अकेले का क्रेडिट नहीं था, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ हिज पीआर टीम उन्होंने ये इंश्योर किया कि उन्हीं का नाम आता रहे लाइमलाइट में, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी, केकेआर को जिताने में जैक कैलिस हो गए, सुनील नारायण हो गए, इन सब का भी बड़ा योगदान था। लेकिन जो गौतम गंभीर है वो ऐसा नहीं किया उन्होंने, और आईपीएल ट्रॉफी जब केकेआर को जिताया तो सारा क्रेडिट अपना ले लिया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ उन्होंने बोला कि मैं गौतम गंभीर के साथ बहुत ही करीब से काम कर रखा हूँ, ठीक है। और वो बहुत ही करीब से काम कर रखा हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है भाई। तो ये कमेंट थे मनोज तिवारी के। एक और चीज़ उन्होंने बोला कि जो सुनील नारायण थे वो केकेआर के जो रेगुलर हिस्सा है स्क्वाड के, उनको लेने का जो सुझाव था वो मनोज तिवारी ने दिया था, क्योंकि ही वाज सेइंग कि जब मैं मतलब 6-7 साल इंडियन क्रिकेट टीम के साथ रहा और ऑफ कोर्स खेलने का मौका कम मिला, लेकिन टीम के साथ ट्रेवल किया, तो मैंने देखा था जब रोहित शर्मा को सुनील नारायण जो है वो बॉल कर रहा, वो सुनील नारायण की जब बॉलिंग हो रही थी रोहित शर्मा के अगेंस्ट, तो मैंने देखा था कि रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी जो कैरम बॉल है उस पे वो एक दो बार क्लीन बोल्ड भी हुए, तो मैंने गौतम भाई को सजेशन दिया था कि भाई इसे केकेआर में ज़रूर पिक करना, क्योंकि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर भी स्ट्रगल कर रहा है इसके अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन गौतम गंभीर ने सारी चीज़ें, मतलब गौतम गंभीर ने ऑफकोर्स उन्हें इंक्लूड किया, लेकिन केकेआर टीम का पूरा क्रेडिट ले लिया। तो अगर देखा जाए भाई तो ठीक है, ये मनोज तिवारी का पॉइंट ऑफ व्यू है। एट द सेम टाइम फिर वही हुआ, रिएक्शन एक्शन रिएक्शन सब चलता रहा ट्विटर में भी। फिर हर्षित राणा भी का भी एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि भाई गौतम भाई जो है वो सबकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर आप पर्सनली किसी को हेट करते हैं तो वो आपका पर्सनल है, ठीक है, लेकिन आप इस तरह नहीं बोल सकते। और गौतम भाई जो है वो बहुत अच्छे हैं और वो सबकी हेल्प करते हैं। तो मनोज तिवारी ने तो बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। मनोज तिवारी को ज़्यादा मौके नहीं मिले थे जब इंडियन टीम से उन्होंने खेला, XYZ जो भी रीज़न था। लेकिन मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि भाई ठीक है, आप कमेंट इस तरह नहीं कर सकते किसी के लिए, राइट। और गौतम गंभीर साहब ऐसा नहीं है कि वो बड़े नाम नहीं है, वो बहुत ही बड़े नाम है यार, ठीक है। और उन्होंने जो केकेआर है उसे भी मतलब नई बुलंदियों पे वो ले गए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पीआर इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर पीआर ही होती तो भाई तुम कुछ कहिए बिना ही पीआर करवा के अपने नंबर बनवा लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो दूसरी खबर आ रही है वो खबर है भाई चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। तो मतलब सोशल मीडिया में आप देखो तो एकदम पाकिस्तान का मजाक बना के रख दिया है भाई, कि स्टेडियम तैयार हुए हैं कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की तो एकदम मतलब बाय बाय टाटा। खबरों का बाजार एकदम गर्म है। और उसमें ये भी कहा जा रहा है जो पाकिस्तान जो है वो
चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम बना लेगा कि नहीं, तो खबर ये हो रही है कि बना लेगा कि नहीं, नॉट श्योर। और दूसरी चीज़ ये चल रही है भाई कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ये पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से छीन ली जाए और वो शिफ्ट हो जाए दुबई। खत्म। तो लेट्स सी। लेकिन अगर स्टेडियम की बात करें पाकिस्तान के, तो गाइस विजुअल और जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं सोशल मीडिया में, उसके हिसाब से तो सही में उनका जो स्टेडियम का रिनोवेशन या जो भी काम है वो वर्क इन प्रोग्रेस ही है, WIP पे चल रहा है। ठीक है, और 8 या 9 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी चालू होनी है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सोशल मीडिया में तो पाकिस्तान का मजाक उड़ा दिया बहुत ज़्यादा कि अभी भी स्टेडियम बन रहे हैं, और ICC ने तो बोला था कुछ सेक्शन आप जो है इम्प्रूव कर लो, लेकिन यहाँ तो ये पूरा स्टेडियम ही रिनोवेशन कराने लगे। ठीक है, तो इनिशियली मेरे ख्याल से 3 स्टेडियम थे उनके, एक लाहौर में, एक पिंडी में, और एक रावलपिंडी में, लाहौर में, और एक और है स्टेडियम। 3 स्टेडियम में मैच होने थे, लेकिन जो अभी की खबरें आ रही हैं वो शायद लाहौर और एक और जो वेन्यू है इनका उसी पे ही मैच होगा। गद्दाफी स्टेडियम हो गया, और मेरे ख्याल से ये कराची स्टेडियम जो है इनका, तो उसी में मैच मेरे ख्याल से होंगे, जो न्यूज़ निकल के आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की अगर स्टेडियम रिनोवेशन और सारी चीज़ की बात करो तो अभी ऊपर ही वाला जाने भाई क्या होता है। लेकिन हाँ, इंडिया के सारे मैचेस हैं वो दुबई में एज इट इज़ शिफ्ट हो गए हैं, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है। तो ये चीज़ है। ये दूसरी अपडेट आ रही थी गाइज इसकी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो लेट्स सी, देखते हैं स्टेडियम तैयार होते हैं पाकिस्तान के कि नहीं होते हैं, कि दुबई पूरी सीरीज शिफ्ट हो जाती है। तो लेट्स सी क्या होता है।